पूरी दुनिया का बताया कि हवा कहाँ पे ख़राब है, कौन से देश का, कौन से राज्य का, कौन से ज़िला जितना ख़राब है, वो एक रिपोर्ट आया। पूरी दुनिया में हम लोग नंबर 1 पे आते हैं। ये सोच लो, मतलब पहले होता था कि नहीं, हम लोग सिर्फ इंडिया का बात करें कि इंडिया में ये राज्य इतना, मतलब ऐसा पाते थे कि नहीं, भारत में इस राज्य का हवा ख़राब है, यहाँ का एयर क्वालिटी इतना ख़राब है। लेकिन पूरी दुनिया का जब रिपोर्ट आता है तो पूरी, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा बेइज्जत होता है। पता चला होगा, वो एक, मतलब भारत के यूपी का गाज़ियाबाद का एक लोनी शहर है, मतलब वहाँ पे जगह है, वहाँ का पूरी दुनिया में हवा ख़राब है। ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि पूरी दुनिया का बताया कि हवा कहाँ पे ख़राब है, कौन से देश का, कौन से राज्य का, कौन से ज़िला जितना ख़राब है, वो एक रिपोर्ट आया। पूरे पिछले साल का रिपोर्ट आया, और वो कोई और नहीं है, पूरी दुनिया में हम लोग नंबर 1 पे आते हैं। ये सोच लो, मतलब पहले होता था कि नहीं, हम लोग सिर्फ इंडिया का बात करें कि इंडिया में ये राज्य इतना, मतलब ऐसा पाते थे कि नहीं, भारत में इस राज्य का हवा ख़राब है, यहाँ का एयर क्वालिटी इतना ख़राब है। लेकिन पूरी दुनिया का जब रिपोर्ट आता है तो पूरी, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा बेइज्जत होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर काम कर ही नहीं है, एयर क्वालिटी पे नहीं कर रही है। और वो, मतलब एक रिपोर्ट आया जो सभी को पता चल गया, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता चला होगा। वो एक, मतलब भारत के यूपी का गाज़ियाबाद का एक लोनी शहर है, मतलब वहाँ पे जगह है, वहाँ का पूरी दुनिया में हवा ख़राब है। गाज़ियाबाद, सोच लो, यूपी का जो गाज़ियाबाद है, वहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे गंदा हवा वहाँ का। तो सोच लो एयर क्वालिटी कितना ख़राब जा रहा है। और ये सिर्फ, मतलब हाँ, इंडियन कवरेज में रहता ना कि हाँ, इंडिया में पूरे राज्य में इस देश का, इस जगह का हवा ख़राब है, तो मान लेता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं वैसे बात है। लेकिन जब पूरी दुनिया की बात आती है तो इस पर बेइज्जत फील होता है, क्योंकि पूरी दुनिया ने इस रिपोर्ट को देखा होगा, और इसमें इंडिया नंबर 1 पे है। इंडिया के एक राज्य के जगह नंबर 1 पे है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब पानी, सबसे ज़्यादा ख़राब क्या है, एयर, हवा वहाँ का। तो इससे क्या सुधार हो रहा है? ये बहुत समय से एयर क्वालिटी पे चलता आ रहा है, मतलब इस पे कोई सुधार वैसा कुछ दिख नहीं रहा है फिलहाल, क्योंकि पूरी दुनिया का पिछले साल का जो रिपोर्ट आया है 2025 में, तो उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे पूरी दुनिया में सिर्फ कितने देश है, कितने देश के जगह है, राज्य है, जिला है पूरी दुनिया में, और इसमें इंडिया नंबर 1 पे आती है। और इंडिया का सिर्फ यही नहीं, लोनी शहर नहीं है इंडिया में, मतलब नंबर 1 पे गाज़ियाबाद तो है, मानता हूँ मैं, लेकिन इंडिया में और भी टॉप 10 में और भी कई सारे राज्य हैं, कई सारे जगह है, गुरुग्राम, गुड़गांव, ये सब बहुत ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा ख़राब मिल रहा है। और इससे, मतलब सेहत को प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। किडनी, लीवर, जो है अंदरूनी का चीज़, आप हवा लोगे, कितना भी ऑक्सीजन लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, ख़राब होगा ही होगा, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है। सारी के सारी जितने भी मल मूत्र हैं, गंदगियाँ, वो सब के सब नदियाँ में बहा दिया जाता है, मतलब फैक्ट्रियों के द्वारा। इस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है, ये मेन चीज़ है। इस पर अगर गवर्नमेंट एक्शन लेगी कि आप, मतलब डायरेक्ट अपना गंदगी, कचरा नदी में नहीं फेंक सकते, डायरेक्ट गंदगी अपना आप हवा में नहीं डायरेक्ट छोड़ सकते हो, जब तक आप उसको फिल्ट्रेट नहीं करोगे। लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है। अगर इन सब चीज़ों पर अगर एक्शन लिया जाए तो हमारा देश कुछ समय में ही सुधर जाएगा। अभी देख लो, नेपाल का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। नेपाल जैसे ही बलेन साहब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने, मतलब ऐसा सुधार कर दिया, एक ऐप ला दिया कि अगर जितना सुधार हो उसे बताओ। तो वैसे हम लोग एक्शन क्यों नहीं ले सकते हैं, बताओ? हमारे पास तो अनुभवी सरकार भी है। मतलब देख लो, तो बलेन शाह का उतना अनुभव नहीं है पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही वो आए, उन्होंने अपना अपना घर समझ के पूरे देश को साफ़ किया। कोई करप्शन नहीं कर रहे हैं, और साफ़ किया, करते ही जा रहे हैं, हर एक चीज़ पर सुधार कर रहे हैं। तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नेपाल के मुकाबले हमारा देश कितना बड़ा है, सोच लो। मतलब इतना ज़्यादा जनसंख्या, इतना ज़्यादा ये, तब भी हम लोग गंदगी